आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। 21वीं सदी के इस दौर में जब जात पात के बंधन टूट रहे हैं, धर्म मजहब की दीवारें ढह रही हैं, तब मानवता दम तोड़ती नजर आ रही है और रूढ़िवादी मान्यताएं और झूठी शान अब भी जिंदा है। बेटियां एरोप्लेन उड़ा रही हैं, बस ट्रेन चलाने लगी हैं और चांद पर कदम रखने को बेताब है। लेकिन हमारी झूठी शान समाज क्या कहेगा, यह डर हम में अब भी समाया हुआ है। यही झूठी शान और डर बेटियों के कदमों में बेड़ियां डालने का काम करते हैं। बेटी अगर अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुन ले और नए सफर पर चल पड़े तो लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। हद तो तब हो जाती है जब लोग अपनी जिंदा बेटी की अंतिम यात्रा निकाल लेते हैं और प्रतीकात्मक ही सही लेकिन उसका अंतिम संस्कार कर डालते हैं। मध्य प्रदेश में भी एक बेटी के साथ ऐसी ही घटना हुई। चलिए बताते हैं आखिर क्या है पूरा माजरा। जो आज से हमारे लिए मर चुकी है, हम उसका पुतला जला रहे हैं और आज के बाद कोई भी उसके साथ दुर्घटना हो, लड़का हो चाहे लड़की हो या उसके परिवार के साथ हो, कोई और अन्य दुश्मन हो, उसका जो दुश्मनी निकाले, हम पे आरोप नहीं आना चाहिए। ये बिल्कुल जिस तरीके से आदमी मर जाता है ना, जो प्रक्रिया होती है ना, वो प्रक्रिया हम पूरी करेंगे। जो हमने पुतला बना के निकाला है उसका यहाँ पर भी करेंगे, तेरे भी करेंगे, रसोई भी करेंगे, जलाएंगे भी उसको। मध्य प्रदेश के विदिशा में आज एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे शहर को भावुक कर दिया। यहाँ एक परिवार ने घर से अपने प्रेमी के साथ चली गई अपनी बेटी का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार कर दिया। मामला शहर की चूनावाली गली का है। यहाँ रहने वाले कुशवाहा परिवार ने अपनी 23 वर्षीय बेटी के फैसले से आहत होकर यह कदम उठाया। जानकारी के मुताबिक कुशवाहा परिवार की बेटी कविता कुशवाहा कुछ दिन पहले घर से कहीं चली गई थी। परिजनों ने पहले आसपास और रिश्तेदारी में उसकी काफी तलाश की, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो बाद में जानकारी सामने आई कि वह एक युवक के साथ घर छोड़कर चली गई है। इस खबर से पूरा परिवार सदमे में आ गया। छोटी बहन की है, मेरे माँ बाप ने बड़े लाड़ प्यार से पाला था उसे। 23 साल तक कोई भी उंगली नहीं लगाई। 3 महीने के चक्कर में उसने दूसरे लड़के से विवाह कर लिया। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बहनें अभी भी सुरक्षित रहें, किसी के चक्कर में ना पड़ें, अपने माँ बाप को धोखा ना दें, क्योंकि बुरे वक्त में ही माँ बाप साथ देते हैं। मैं सबको ये मेरे भाइयों के माध्यम से सूचना देना चाहता हूँ। ये उसके अरमान है सर। मेरे घर के जो मेरे माँ बाप ने 23 साल तक उसको पाला है, ये उसके अरमान थे। मैं यहाँ शमशान घाट लेके आया हूँ और आज से और अभी से मेरा और उसका कोई भी नाता नहीं रहेगा। ये सर मैंने अपने 5 तत्वों से ये व्यक्ति का शरीर बनता है, वो 5 तरीके आटे से मैंने उसका पुतला बना के ध्यान कर रहा हूँ। जो आज अंतिम यात्रा निकाली गई है वो उसके लिए हमारे लिए मृत्यु हर पारी के हमसे निकाली गई है और वो हमारे लिए आज से मर चुकी है। और उसके लिए हमने सब कुछ करा, जीवन में पढ़ा है, लिखा है, सब कुछ करा, और आज गलत करने के कारण वो हमसे सम्मत छूट चुके हैं। और दोस्ती में ये गद्दारी होती है जो आपसी वाला कर चुका। पर मैं यही चीज सिखाता हूँ, किसी को भी अपने घर ना अलाउड करो, चाहे वो दोस्त हो चाहे वो कोई हो। दुख और पीड़ा में डूबे परिजनों ने आटे से कविता का पुतला बनाया, अर्थी सजाई और शहर में प्रतीकात्मक रूप से उसकी अंतिम यात्रा निकाली। इसके बाद शमशान घाट पहुंचकर विधि विधान से बेटी के पुतले का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान परिवार के कई रिश्तेदार भी मौजूद रहे। कविता के भाई राजेश कुशवाहा का कहना है कि हमने बहन को बहुत लाड प्यार से पाला था, उसकी हर इच्छा पूरी की, उसे अच्छे से पढ़ाया लिखाया, उससे हमें बहुत उम्मीदें थी, लेकिन वह हम सबको छोड़कर चली गई। आज हमने बहन नहीं अपने अरमानों की अर्थी निकाली है। कविता के पिता राम बाबू कुशवाहा ने कहा कि बेटी के इस कदम ने हमें भीतर तक तोड़ दिया है। यह मेरी जिंदगी का सबसे दुखद क्षण है और हमारा परिवार गहरे सदमे में है। आज मौलिक अंतिम यात्रा निकाल रहा है। यात्रा निकालना रहा हूँ। बेटी तो जीवित है। बेटी जीवित है, अब नहीं है जीवित, अब खत्म हो गई। आज से नाम रखना चाह रहा हूँ उसको।
क्या किया है उसने? बहुत गलत काम किया राम ने। क्या कारण रहा पूरा बताइए। हर काम मेरे बस की नहीं है। पूरे विधि विधान से कार्यक्रम किए जाएंगे। वो नहीं बोलता। खून के रिश्ते में भावनात्मक लगाव से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। जब माता पिता अपनी बेटी का रिश्ता तय करते हैं तो अक्सर वह रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाता। हम अक्सर कहते हैं कि जोड़ी तो ऊपर वाला बनाकर भेजता है। ऐसे में अगर कोई बेटी अपनी पसंद के युवक से शादी कर लेती है तो उसे यही सोचकर स्वीकार कर लेना चाहिए कि यह जोड़ी भी ऊपर वाले ने ही बनाई होगी। लेकिन एक बात और कि बेटियों को भी माता पिता की भावनाओं और परिवार की मान मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। यह खबर हमें भेजी है विदिशा से सोनू नामदेव ने और इसे अपने शब्दों में संवारा है इंद्रचंद जैन ने। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।